सुनील जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। पिछले 2 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। भक्ति भाव पूजा पाठ पहले से काफी बढ़ गया है महाराज जी, और कोशिश भी करता हूँ, किंतु भोग भोगने की इच्छा कम नहीं हो रही। बार बार कोशिश करने के बाद भी और भजन करो, भजन यही बढ़ाते रहो, यही भोग इच्छा को खत्म कर देगा। गुरुजी, जैसे आप यूट्यूब से सुनना स्टार्ट किया था, तो जो नाम जब स्टार्ट किया तो शायद ऐसा लगता है मुझे, जैसे आपके मुख से मैंने राधा नाम नहीं सुना, तो शायद इसलिए उसका वो असर इतना नहीं है। हालांकि जैसे नाम जब हर रोज 10,000 से कोशिश करता हूँ ज्यादा हो, लेकिन तो अगर YouTube में सुना तो हमारे मुख से तो सुना है, पर फिर अभी सुन लो राधा राधा राधा, तो संशय खत्म संशय खत्म हो जाए। खूब राधा राधा जपो, काम क्रोध आदि विकार अंदर आए तो इसी भजन के बल से, भगवान से प्रार्थना और भजन बल से उनको शांत किया जाता है। गुरुजी, जैसे कि मैं वैसे हरियाणा से हूँ, मेरी ड्यूटी चेन्नई है, तो जैसे माता पिता दूर हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सब छूट जाएंगे। और अभी भजन वहाँ पे क्या है कि सर, साउथ में थोड़ा मांस मछली थोड़ा ज्यादा है, वहाँ पे भजन करने में बहुत दिक्कतें भी आती हैं, तो उसको कैसे साथ में किया जाए? लंका में भजन हो सकता है तो चेन्नई में तो हो ही सकता है। विभीषण जी ने लंका में भजन किया कि नहीं? हाँ, निश्चर जहाँ आतंक मचाए हुए हैं वहाँ भजन कर लिया। तो हमें लगता है यदि हमें भजन करना है तो हमारे बगल वाला मांस खाता हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हम कह रहे हैं एक टेबल में वो यहाँ मांस खा रहा है और हम यहाँ रोटी दाल खा रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम अपनी निष्ठा पे हैं, हमारी पत्तल अलग है, विश्व है। मान लो एक मेज में 4 को बैठा दे और हम मांसाहारी नहीं हैं और 3 मांसाहारी हैं, तो अपने पत्तल को ऐसे करके हम ऐसे पा लेते हैं। 3 पारे भैया, तुम्हारी मौज की बात, राधा 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 राधा। अरे भजन बहुत बड़ी चीज है, भजन करोगे बिल्कुल सब ज्ञान आ जाएगा, परम पवित्र हो जाएगा, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। राधा राधा अंदर अंदर जपना है, बाहर से कोई दिखावा तो करना नहीं है। भजन से परिपक्व हो जाओ, कहीं भी घूमो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। ऋषभ शुक्ला जी, माउस से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस समाज में अगर हमें सम्मान और प्रेम दोनों में से किसी एक को चयन करना हो तो किसे चयन किया जाए? प्रेम। प्रेम। सम्मान अच्छी चीज नहीं है। सम्मान वो विषय जो देहाभिमान को बढ़ा करके दुर्गुणों की सृष्टि रच देता है, इसलिए सम्मान बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम लोग नहीं जानते हो, ये बहुत गलत चीज है। अपमान अच्छी चीज है, जिसे तुम गलत मानते हो। वो आपको दुख दे करके आपके पाप नष्ट करेगा और भगवान का मार्ग खोल देगा। अपमान। सम्मान सुख की सृष्टि रचेगा, सांसारिक और दुर्गुणों की वृद्धि करके नरक का रास्ता खोल देगा। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। सबसे प्रेम श्रेष्ठ है, सम्मान श्रेष्ठ नहीं। स्वयं सम्मान रहित होकर दूसरों को आदर देना, सम्मान करना, ये प्रेम सिखाता है। सम्मान ठीक बात नहीं है। हरिओम जी, पलवल से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके बताए मार्ग पर चलने पर बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। नाम जप के साथ साथ भगवान के द्वारा दी गई सेवाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत भी हूँ। प्रभु, अभी एक शंका मन में थोड़ी चुभ रही है कि लाखों संतों साधक भगवत प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, उनमें से अति त्यागी होते हैं, कुछ दिन रात सेवा करते हैं। लाखों भगवत प्राप्ति के लिए साधना नहीं करते। किसका प्रश्न है? लाखों नहीं करते, लाखों में कोई एक करता है। लाखों अगर आपको भजन करते दिखाई दे रहे हैं तो वृंदावन धाम में दिखाई दे सकते हैं, कुछ काशी में दिखाई दे सकते हैं, कुछ हरिद्वार में दिखाई देते हैं, लेकिन दिल्ली में दिखाई दे सकते हैं क्या? अगर नवद्वीप जाओगे तो वहां भजन करते दिखाई देंगे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 10,000 लोगों में कोई एक भजन करता है, और लाखों भजन करने वालों में कोई एक भगवत प्राप्ति चाहता है। नहीं, भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं। हमारी बात को समझना, भगवान से चाहते हैं। बिहारी जी हमारा ये काम हो जाए, देवी जी हमारा ये काम हो जाए, काली जी हमारा ये काम हो जाए, शंकर जी हमारा ये काम हो, हमारी ये चाहत पूर्ति हो जाए। लेकिन शंकर जी मिल जाए ऐसे कोई लाखों में एक होते हैं। नहीं, भगवान से चाहना होता है, भगवान को चाहना ये तो कोई बिरला ही होता है।
क्यों? भगवान से चाहत होती है, भगवान की चाहत नहीं होती। और जिसे भगवान की चाहत हो गई वो कोई बिरला होता है, वो कोई अलौकिक पुरुष होता है। भले वो संसारिक कपड़ों में हो, लेकिन पूर्व जन्म में उसने तपस्या की, उसने भजन किया, तो उसका फल मिला कि उसे भगवान से प्यार हो गया। तो लाखों भगवान से प्यार नहीं करते बच्चा। बिरला कैसे बना? नाम जप, खूब नाम जप करो। प्रेम मूल या नाम है, नाम जपने से भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान की भोग सामग्रियों से वैराग्य होने लगता है और भगवान से प्रेम हो जाता है। शिवानी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 9 महीने से एकांतिक वार्तालाप सुन रही हूँ, आपके विचारों पर चलने का प्रयास भी करती हूँ। आप बताते हैं कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, अकेली हूँ, मुझे माया के संसार में अपना रोल करना है, पर बार बार मैं ये भूल जाती हूँ। ये विचार कैसे बदली हो कि मैं परमात्मा का अंश हूँ? भजन, बिना भजन के हृदय इतना धैर्यवान और परिपक्व नहीं होगा कि आपको कोई प्यार कर रहा है, उस समय आप अंदर चिंतन कर रहे हो नहीं ये झूठा है, सत्य तो भगवान है, ये प्यार स्वार्थ का खेल है, नहीं यह सत्य है। आप अच्छा पदार्थ पा रहे हो, आप सोच रहे नहीं ये झूठा है, ये स्वादिष्ट नहीं है, स्वाद तो भगवान के नाम में है, सच्चिदानंद भगवान में। ये ज्ञान जब स्फुरित होगा तब होगा, नहीं तो एक एक चीज आसक्ति पैदा कर देती है। अगर आपको टमाटर प्रिय है तो बिना टमाटर की सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। छोटी छोटी वस्तुएं अपनी आसक्ति रखती हैं, फिर बड़े बड़े भोग तो बहुत। तो हम हर भोग में असंग रहें, इसकी कला हमें भगवान से मिलेगी और वो भजन करने से होगा। खूब नाम जप करो, खूब भजन करो, तो आपका हृदय परिपक्व होगा। ज्ञान से परिपक्व हृदय संसार से विरक्त हो जाता है। विरक्त का मतलब आसक्ति नहीं, लेकिन क्रियाएं वही सब हो रही, लेकिन उसकी आसक्ति कहीं भी नहीं। सच्चा विरक्त यही है जो बर्ताव करते हुए भी आसक्ति रहित रहे। शुभम जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि केली कुंज के संत जनों को हम मोही ना बनाकर हमारे जैसा बनाएंगे। ये संत जन तो आपके पास हैं, वो आपकी आज्ञा में रहकर आपके जैसा अर्थात केवल श्री जी के से ही मतलब रखते हैं। पर महाराज जी, हम जैसे संसार में रह रहे हैं उस समय महाराज जी अपने आप आज्ञा का पालन करो, आपको हो जाएगा। देखो, इन्होंने अपनी माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी, अपने सुख साधन छोड़े केवल भगवान के लिए। तो अब इनको जो लाभ मिलेगा तो इनके जैसा बनने पर ही तो लाभ मिलेगा। अब आप सोचो, हम पत्नी भी मिल जाए, बेटा भी मिल जाए, बेटी भी मिल जाए, संपत्ति का भी भोग करें और परम पद में भी पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि महाराज जी ऐसा कुछ दिन तो भाव आता है कि नहीं, ऐसा संसार से थोड़ा कुछ अलग, सबसे हटके संसार में रहते हुए। पर महाराज जी वो कुछ समय के लिए होता है, फिर वापस चला जाता है, पता नहीं कहाँ। हाँ, नाम जप करो, अभी नाम जप करो, खूब नाम जप करो। नाम जप करते हुए गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। नाम जप करो खूब। स्थायी कैसे हो जाए? नाम जप करो, नाम जब से नाम सब कुछ हो जाएगा नाम जप से। हम ऐसे नहीं बोलते, बचपन से भगवान के मार्ग में लगे हैं, हम ऐसे नहीं नाम जप बोल रहे। इनको तो कुछ और समझ में नहीं आता, बस नाम जप करो, नाम जप करो। क्योंकि हम करके देखा है, अष्टांग योग, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सब योगों का जहाँ तक भगवान ने ज्ञान दिया उनको करके देखा है। इसके बाद बोल रहे हैं कि राधा राधा जपो। ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि इनको और कुछ समझ में नहीं आता, बस बोल दिए कि राधा राधा जपो। जपो, जप कर देखो, तभी मंगल होगा, बिना भजन के मंगल नहीं। नाम जप में भी महाराज जी कुछ दिन तो आनंद आता है, कुछ दिन आनंद आए या ना आए, हमें जब करना है, हठ पूर्वक करना है, तो आनंद समुद्र में गिर जाओगे, डूब जाओगे। आनंद की तो बात जाने दो, आनंद समुद्र में डूब जाओगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया नाम जापक ने, तो नाम जप करते रहो चुपचाप। महाराज जी, माने में मूर्त कौन सी बिठाए नाम जप करते समय? नाम की ही। राम जप रहे हो तो राम ही लिखो, राम का ही ध्यान करो, तो वहीं राम प्रकट हो जाएंगे। पहले नाम का ध्यान करो। महाराज जी, जैसे नाम जप करते हुए एकांतिक वार्तालाप, जैसे आपका एकांतिक वार्तालाप यूट्यूब पे चला के सुनते रहो, ये दूसरा नंबर बात है, पहला नंबर बात नहीं। पहला नंबर बात है जब नाम जप करो तो नाम सुनो, नाम देखो, नाम में ही डूबो। जब ऐसा मन नहीं कर रहा तो एकांतिक चला लो, फिर नाम जप करते रहो। दूसरे नंबर की बात, पहले नंबर में तो नहीं।